औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ अब्दुल रऊफ़ चौधरी एडवोकेट। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज का सवाल जो पूछा गया है, इन्होंने पूछा है कि मैं और मेरा दोस्त अपने रोज़गार और बेहतर ज़िंदगी खातिर बाहर मुल्क जाना चाहते थे। मेरे मोहल्ले में रहने वाले शख्स ने मुझसे कहा कि उसके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं और कहा कि मैं एक फ़लाँ शख्स के ज़रिए आप दोनों को लीबिया भिजवाऊँगा, जिस पर मैं इसके झांसे में आ गया और इसने हमसे 2-2 लाख रुपए एक दफ्तर में वसूल किए और एक शख्स से मिलवाया कि ये आपको बैरून मुल्क भिजवा देगा और वहाँ नौकरी भी दिलवाएगा। आज कई साल गुजर गए हैं, ना बाहर भिजवाया और ना रकम वापस की। अब रकम वापस मांगने पर हमें धमकियाँ देते हैं। बहुत परेशान हूँ, मशवरा दें, क्या करें। ये इनका एक सवाल है जी। और सबसे पहले मैं इसका जवाब देने से पहले मैं आप सबके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म में आ सके और आप ऐसे जाली जो एजेंट हैं, जो बाहर भेजने के नाम पर लोगों से पैसा बटोरते हैं, उनकी जमा पूंजी से उनको महरूम करते हैं, उनसे बचने के लिए कुछ एहतियाती तदबीर के तौर पे मैं कुछ आपको मालूमात देना चाहता हूँ। फिर इसका आखिर में मैं जवाब भी देता हूँ। आज के दौर में किसी भी मुल्क में जाने से पहले इस मुल्क के इमिग्रेशन कवानीन से वाकफियत बहुत ज़रूरी है। आप बैरून मुल्क ख्वाह तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हों या नौकरी या सैर व तफरीह की गरज से, आपको हर सूरत में बैरून मुल्क जाने के लिए मुकम्मल मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। बैरून मुल्क जाने के सिलसिले में सबसे पहले अपने मुल्क के इमिग्रेशन जो कवानीन हैं और जिस मुल्क के लिए रवाना हो रहे हैं, इस मुल्क के इमिग्रेशन कवानीन दोनों का जानना लाजिम है। इमिग्रेशन कवानीन के बारे में हमारे मुल्क में लोगों को मालूमात ना होने के बराबर हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो कवानीन मौजूद हैं वो तमाम के तमाम इंग्लिश में हैं और हमारे यहाँ ऐसा तबका जो कानून की बारीकियों को समझ सके वो बराए नाम है, बहुत कम है। यही वजह है कि लोग एजेंटों के ज़रिए भारी रकमें देकर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और बेशुमार लोग जाली एजेंटों के हाथों अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं, क्योंकि ये लोग जाली एजेंट और असली एजेंट में फ़र्क नहीं कर सकते कि कौन सा बंदा है जो जाली है, कौन सा असली है, कौन भिजवा सकता है और कौन सा नहीं भिजवा सकता। इसीलिए बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को चाहिए कि कानूनी रास्ता इख्तियार करें और हुकूमत के मुकर्रर करदा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के ज़रिए तमाम कानूनी कागजात मुकम्मल करके बैरून मुल्क जाएं। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के ज़रिए लोगों की बहुत बड़ी तादाद बैरून मुल्क जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इन प्रमोटर हज़रात को इस सिलसिले में लाइसेंस जारी किए हुए होते हैं। इनके पास कानूनी इख्तियार होता है भिजवाने का जायज़ तरीके से और कानूनी तरीके से, और आपको तहफ़्फ़ुज़ में मिलता है जब आप इस तरीके से कानूनी तरीके से जब आप जाते हैं। ये जो प्रमोटर हज़रात हैं, ये जो हैं, ये बैरून मुल्क ख़ुद लेबर मार्केट को तलाश करते हैं और गैर मुल्की आजर यानी एम्प्लॉयर जो होता है से मुतल्लिका जॉब की डिमांड हासिल करते हैं उस मुल्क में कि भाई हम आपको कितनी डिमांड है, आपको कितने लेबर चाहिए, जो आपकी ज़रूरियात हैं। फिर उनके साथ वो एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये करने के बाद ये जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर वाले हैं, फिर ये डिमांड जो होती है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर वाले, एक इदारा जो कि FIA के उसमें होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का जो ये इदारा है, वो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर वाले जो हैं इन दस्तावेज़ की इन जो दस्तावेज़ात होती हैं, जो डिमांड होती है, वो जाकर जो हमारा इदारा प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स है उसमें पेश करते हैं, जिस पर प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का इदारा जो है वो इन दस्तावेज़ की जांच पड़ताल करता है, तस्दीक करता है। जांच पड़ताल के बाद जब उनको ये महसूस होता है कि तस्दीक हो गई है कि सब दुरुस्त है, डिमांड भी ठीक है, इनका किसी के साथ एग्रीमेंट भी है और इनके पास एक जायज़ तरीके से लोगों को बाहर भिजवाने का एक डिमांड मौजूद है, ये साबित होने के बाद कि वो कागजात सारे दुरुस्त हैं, तो वो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर जो हैं, जिनको लाइसेंस गवर्नमेंट ने इशू किए हुए होते हैं, उनको मुतल्लिका अफराद को बैरून मुल्क भर्ती के लिए तहरीरी इजाज़त देते हैं कि आप लोग जो है लोगों को भिजवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले भी जब उनको इजाज़त दे दी जाती है इस सारी तस्दीक के बाद, उसके बाद ये भी एक वो है कि भर्ती के बाद और वीज़ा लगने के बाद ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर वाले जो लोग हैं वो आपका केस प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स में जमा करते हैं और प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि एग्रीमेंट के मुताबिक तनख्वाह और दीगर सहूलतों के बारे में जिनका जिक्र एग्रीमेंट में मौजूद है, इसके मुताबिक अमल हुआ है या नहीं हुआ, उसकी तस्दीक करें कि जिसको ये भिजवा रहे हैं क्या उसके साथ जो इन्होंने बातचीत की है वो सारी शराइत पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे।
जब वो तसल्ली हो जाती है उसके बाद वो शख्स जो है वो बाहर जा सकता है, चला जाता है और उसको तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होता है। और दूसरी बात जो इसमें अहम होती है कि ये हर कोई शख्स नहीं है जो कह दे मैं आपको भिजवा देता हूँ। वो नहीं है कि जहाज़ खड़ा हुआ कुछ जाके वहाँ बिठा देगा टिकट लेके आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मालूमात ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे भाई अपनी जमा पूंजियों से महरूम हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का ये जो इदारा है, इनका असल मकसद इमिग्रेशन को रेगुलेट करना है और पाकिस्तानी जो वर्कर है उसके मुफाद को वाच करना है। और ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर यानी एजेंट को पाबंद करता है कि जिन शराइत पर किसी शख्स को बैरून मुल्क मुलाजमत दिलाई जा रही है वो शराइत हर हालत में पूरी हों। यानी प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का इदारा बुनियादी तौर पर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को कानूनी शक्ल देकर इनको कानून के दायरे में लाते हैं और कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद इनको रजिस्टर भी करते हैं। और फिर अगर किसी शख्स को ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर यानी एजेंट के ख़िलाफ़ कोई शिकायत हो तो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का इदारा शिकायत मौसूल होने के बाद इमिग्रेंट्स ऑर्डिनेंस जो रूल्स हैं, ऑर्डिनेंस और रूल्स के मुताबिक जो है कानूनी कार्रवाई करता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यानी जो मैंने आपको समझाने की या थोड़ी सी मालूमात देने की कोशिश किया वो यही है कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को गवर्नमेंट ने लाइसेंस जारी किए होते हैं और ये सब जो है बाहर से जब कोई डिमांड इनके पास आ जाती है तो फिर ये बाकायदा प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के अंदर उस डिमांड को देते हैं। जब प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का इदारा इनको इजाज़त देता है तब ये भर्ती करते हैं और वीज़ा लगवाने के बाद दोबारा ये प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स के अंदर उस बंदे के साथ पेश होते हैं जो बंदा बाहर जाने वाला होता है। फिर प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स इस बात की तस्दीक करता है कि जो कुछ शराइत या जो एग्रीमेंट या जो कुछ माबैन फ्री कैन हुआ है वो तस्दीक कर लेते हैं कि बिल्कुल ठीक है तो उनको अलाउ कर दिया जाता है। लिहाजा जब भी आपको बाहर मुल्कों में जाना हो खुदारा आप लोग सिर्फ इन जो जाली एजेंटों से बचें और ऐसे एजेंट जिनके पास लाइसेंस भी है, जिनके पास डिमांड भी है और जो बाकायदा कानून के ज़ाब्ते में रहकर काम कर रहे हैं तो उनके ज़रिए से पर जाएं। तो अब आखिरी में मैं सबसे बताऊं कि चूँकि उस शख्स ने जिसने आपसे 2-2 लाख रुपए दोनों से लिए और दोनों को बाहर भिजवाने का झांसा दिया, चूँकि वो जाली एजेंट था उसको कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि वो आपको भिजवा सकता। लिहाजा उसके खिलाफ जो है आप डायरेक्टर जनरल FIA को एप्लीकेशन देंगे जिसमें इस बात के सारे हालात का तस्करा करेंगे और उनको बताएंगे कि इस तरीके से इन्होंने 2-2 लाख रुपये हमसे लिए थे और हमको बाहर नहीं भिजवाया, हमारे पासपोर्ट भी वापस नहीं किए। तो फिर वो जो इदारा है डायरेक्टर जनरल FIA जो है वो बाकायदा जो है वो फिर इनके खिलाफ कानूनी ज़ाब्ता पूरा करने के बाद जो है सेक्शन 18 और 22 इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 के तहत FIR को दर्ज करेगा और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा और अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह जो आपका हक है वो आपको हर सूरत में वापस मिलेगा। और इंशाअल्लाह इसके साथ ही मैं अब्दुल चौधरी एडवोकेट को इजाज़त दिए अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह एक नए सवाल के साथ फिर हाजिर हूँ। मैंने कोशिश की है कि आपकी कोई मदद कर सकूँ, कुछ मालूमात दे सकूँ। लिहाजा इंशाअल्लाह कोई कमी कोताही रही हो तो माज़रत, आइंदा फिर नए सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे। अब्दुल चौधरी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।